जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देखेंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। ये जो स्टेट एग्जाम है वहां पर ये मैथ वगैरह में भी आ जाता है। ठीक है। पहले मुझे नहीं पता था कि यह लोगों को समझने में दिक्कत आती होगी। अब मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि इसको एक बार करवा दीजिए इजी वे में। तो मैं करवा देता हूँ आपको। वैसे ऑलमोस्ट ये चैप्टर्स हर किसी को आता है, देखा जाए तो। ठीक है, इसमें किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। होता भी है तो उसकी थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक होती है, उस वजह से क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है, वरना ये क्वेश्चन सभी के सही होते हैं। और जैसे बात करूं मैं एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम या जहां जहां भी रीजनिंग या मैथ आएगी वहां वहां ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और एक दो तीन कितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। तो बिना कोई टाइम खराब किए अपन शुरू करते हैं कि हमें चीजें किस तरह देखनी है। बाकी आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यह हमारे जो अपना टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सबकी लिंक दी गई है। यहाँ क्लिक करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, पूछ सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें दो तीन चीजें ही बस इसमें ध्यान देनी है, बाकी कुछ नहीं करना। और मैं कहूँ कि ध्यान भी नहीं देना है आपको, आपको ऑटोमेटिक ये चीजें समझ आ जाएंगी, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। अब देखता हूँ कौन कौन चीजों की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई पूछता है कि तेरे मामा का, बुआ का बेटा का, अंकल का, ये उसकी भाभी का दामाद, ये और वो क्या लगता है। तो आप इजी वे में अब आराम से बता सकते हो। ठीक है, थोड़े से टाइम में। जैसे अगर मैं बात करूं सन, ये तो पता ही है आपको कि ये बेटा होता है ना। डॉटर, इसका भी आपको पता है। फिर आता है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, इसका मतलब होता है हिंदी में पुत्र वधू। या मैं कहूं जो बेटे की वाइफ होती है उसको कहते हैं पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। ऐसे ही सन इन लॉ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दामाद, बेटी का हस्बैंड। ठीक है। ऐसे ही बुआ, चाची, ताई, ये सब आपको पता है। ठीक है। उसके अलावा एक होता है आपके मैटरनल और एक होता है आपके पैटर्नल। बाकी जो हिंदी वाले हैं उनको उसमें दिया होगा कि आप मामा की बात कर रहे हो, बुआ की बात कर रहे हो, सब कुछ देगा वो। मैटरनल होता है जो आपकी माँ के साइड वाले लोग होते हैं। पैटर्नल होता है जो आपके पिता के साइड वाले लोग होते हैं। जैसे मैं बात करता अंकल की। ठीक है। वो बोलता मैटरनल अंकल, इसका मतलब हो गया मामा। वो बोलता पैटर्नल अंकल, मतलब चाचा या फिर ताऊ। जी ठीक है। अगर वो बोलता कि मैटरनल में और कौन सा होता है, जैसे बात करता आंटी की, तो यह होती मौसी। और यह क्या हो जाता? यह हो जाता बुआ। ठीक है। ऐसे ही हो जाता कि मैटरनल ग्रैंडफादर, तो कौन हो जाता? नाना। ऐसी होती ग्रैंड मदर, तो नानी। ऐसे यहां पर अगर यहां बोलता तो पैटर्नल में बोलता कि ग्रैंडफादर मतलब दादा और ग्रैंड मदर दादी। ठीक है। तो यही कॉमन सी चीजें हैं। बाकी अपन जो क्वेश्चन देखेंगे वहां आपको चीजें पता लग जाएंगी कि किस किस तरह से जो क्वेश्चन है इसके सॉल्व होते हैं। हम अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पिछले कभी एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लेंगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी ऑटोमेटिक, है ना। घबराने की कोई भी दिक्कत या जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ए बी का हस्बैंड है, या मैं बोलूं, चलो ठीक है, पहला यही बोलता हूं मैं कि ए बी का हस्बैंड है। ठीक है। मैंने बोला ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है। तो मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा ये ए और ये बी। अगर यह दोनों तरफ मतलब ऐसे बनेगा, ए और बी के बीच में बनेगा, इसका मतलब होता है दोनों
हस्बैंड और वाइफ है, दोनों कोई कपल है, ठीक है, दोनों को जोड़ा है। अब इसमें हस्बैंड कौन है, ए है, तो जो हस्बैंड होगा उसको बनाएंगे हम रेक्टेंगल से, आयत से। और जो बी है, बी या फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल को बनाएंगे हम सर्किल से, गोला से। तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर मैं बोलता ए क्या है, वाइफ है ऑफ बी की, अगर ए बी की वाइफ है तो कैसे निकलेगा, पहले वही, दोनों कोई कपल है, कपल ये हो गया। वाइफ है बी की वाइफ है, बी की पत्नी है, तो ए यहाँ पर कौन है, फीमेल है, फीमेल को दिखाएंगे सर्किल से। और हस्बैंड या मतलब मैं कहूँ मेल को दिखाते हैं रेक्टेंगल से, क्या कह लो, स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आती है, अगर मैं बोलता ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब वही, अगर कपल होते तो ऐसे लाइन बन जाती। लेकिन ध्यान रहे, जब भी बेटे या बेटी या मैं कहूँ एक चैन या एक जनरेशन नीचे आ रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, तो हमें इस तरह बनाना होता है, देखो ऐसे, जैसे कि एक ट्री बनता है ऐसे। यहाँ पर ए डॉटर है बी की, तो बी कहीं ऊपर रहा होगा, और ए इसकी डॉटर है, तो डॉटर को दिखाते हैं, मतलब फीमेल है, फीमेल को दिखाते हैं सर्किल से, गोला से। अगर होता मेल तो दिखाते स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, कुछ भी मान लो उसको, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पर बी के आगे ये करना है या फिर ये करना है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो बी है वो ए की माँ है या पिता है, मदर है या फादर है, हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए हमें नहीं पता कि बी का जेंडर क्या है, ठीक है। इस तरह से चीजें आपको सॉल्व करनी है, और कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एक दो क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, आपको चीजें अपने आप ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए इंफिनिटी बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ये बता रहा है कि आपको ये चीजें दी गई हैं, इसके बेसिस पर आपको यह चीज निकालनी है, निकालिए। ई हैशटैग एफ, तो कहाँ लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि बी ए की वाइफ है, इसका मीनिंग क्या निकल के जाएगा कि एफ ए की वाइफ है, तो एफ ए की वाइफ है, तो यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया सर्किल और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। एफ ई की वाइफ है, दोनों कपल हो गए। फिर है उसके बाद में एफ स्टार जे, ठीक है, ये लिखा हुआ। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है, मतलब जे, सॉरी एफ जे की माँ है, एफ है वो जे की माँ है, तो यह हो गया जे। अब मुझे नहीं पता कि जे है वो बेटा है या बेटी है, डॉटर है या सन, मुझे नहीं पता इस चीज की, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ना तो मैंने स्क्वायर बनाया, ना मैंने इस पर सर्किल बनाया। तीसरा आता है जे इन्फिनिटी के, जे इन्फिनिटी के, तो ए बी की बहन है, सिस्टर है, तो जे के की सिस्टर है, जे ये था, के की सिस्टर है। अब के भी इनकी संतान है, तो के भी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और जे के की बहन है, तो अब मुझे मालूम पड़ गया कि जे कौन है, फीमेल है, लेकिन मुझे अभी के का नहीं पता के कौन है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं के स्टार एम, मतलब ए बी की माँ है, तो के एम की माँ है, के है वो कौन है, एम की माँ है, मतलब इनका भी कोई जोड़ा रहा होगा इस तरह से। और यहाँ पर इनकी संतान कौन आ गई, एम आ गई, और क्या दिया हुआ है, के माँ है एम की, मतलब के कौन है, फीमेल है, इसका मतलब जे और के कौन कौन है, आपस में बहन बहन है, ठीक है। उसके बाद में आता है एम हैशटैग एन, ये रहा, बी ए की बीबी है, मतलब एन एम की वाइफ है, एन है वो एम की वाइफ है, तो यहां पर आ गया एन, एन है वो एम की वाइफ है, मतलब मुझे मालूम चल गया कि एम हस्बैंड रहा होगा। अब पूछता है कि एम जे से किस तरह रिलेटेड है, किस तरह प्रकार संबंधित है, तो एम कौन हुआ जे का, एम जे का कौन हुआ, एम जे का हुआ के का बेटा है, तो के कौन है इसका, बहन है, तो बहन का बेटा हो गया,
पहला ऑप्शन सिस्टर सन। ठीक है, बहन का बेटा हो गया एम। ठीक है, जे का। समझ आ गया होगा, काफी आसान था और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये सेम चीज आपको यहाँ चार चीजें दी गई हैं, आपको यह निकालना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है जे माइनस ओ, मतलब यहाँ देखो इसको, ये क्या दिया हुआ है, ए बी की माँ है, मतलब जे ओ की माँ है। जे ये हो गया, यह कौन है, यह ओ की माँ है, तो जे मतलब फीमेल हो गई है। ठीक है, ओ माइनस पी, वही ए बी की माँ है तो ओ पी की माँ है। ओ है वो पी की माँ है, मतलब इस तरह से ओ पी की माँ है। ठीक है, फिर उसके बाद में है पी मल्टीप्लाई यू, ए बी का हस्बैंड है, मतलब पी यू का हस्बैंड है। पी है वो यू का हस्बैंड है, इस तरह से, मतलब पी कौन है, मेल है, और यू कौन हुई, ऑब्वियस सी बात है, फीमेल हुई। फिर यू डिवाइड जी, यू डिवाइड जी का मतलब है ए बी की सिस्टर है, यू जी की सिस्टर है, तो यू है वो जी की सिस्टर है, मतलब इस तरह से ये है। यहाँ पर एक और है इसका, ऐसे यू जी की सिस्टर है। अभी हमें बताया नहीं है कि जी कौन है, मेल या फीमेल, बस यू के बारे में बताया है, हालांकि यू के बारे में पहले भी बता दिया था। ठीक है, फिर है जी प्लस एन, ए बी का भाई है, जी एन का भाई है। जी है वो एन का भाई है, मतलब एन भी यहीं कहीं रहा होगा, और जी कौन है, अब जी हुआ मेल, क्योंकि जी एन का भाई है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है। देखो, जे इज द मदर ऑफ पी, जे है पी की माँ है, जे है पी की माँ, समझ गए हो ना, ये क्या फीमेल है, तो इसकी माँ हुई और इसकी माँ हो गई, मतलब पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है वो तो सही है। वो पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। फिर है यू इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ ए, यू है ओ के बेटे की वाइफ है, यू है ओ के बेटे है उसकी वाइफ है, ये क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी सही हो गया। फिर है पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी एन का भाई है, पी है वो एन का भाई है, गलत बात। ये है कजिन, अब हो सकता है कि ब्रदर को कजिन बोलना चाह रहा हो, अपन देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है। जी इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ पी, जी है वो पी की वाइफ का भाई है, जी है वो पी की वाइफ का भाई है, सही बात है ये भी, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। ठीक है, पी एन का भाई नहीं है, पी कौन है, पी एन का कजिन ब्रदर है, चचेरा भाई है। चचेरा नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कि मामा का, मतलब कि मामा की साइड से भाई हुआ इसका। ठीक है, उसके बाद में है मामा नहीं, सॉरी, फूफा की साइड से हुआ, जैसे लिखा हुआ है ना एन है, मतलब इसका जीजा हो गया है। एन फूफा नहीं था ना ही वो था, एन कौन हुआ, बहन का हस्बैंड, मतलब कौन हुआ, यह हुआ जीजा। जीजा कौन है, पी जीजा है और एन साला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन यकीन मानिए आपके गलत होंगे ही नहीं। उससे अगला आता है अब, यह सेम थिंग दी है उन्होंने कि ए बी की माँ है। कैसे लिखा मैंने कि ए है वो माँ है किसकी, बी की, मतलब यहां कोई पिता रहा होगा, बी की माँ है। सी ए की माँ है, सी है वो ए की माँ है, तो सी कहीं यहां बना लूंगा मैं, सी ए की माँ है। डी सी का हस्बैंड है, मतलब डी कहीं यहां आ गया। फिर है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी और बी का संबंध क्या है, बी मतलब डी का बी से संबंध क्या है। ठीक है, डी का बी से संबंध क्या है, कौन हुआ, माँ का पिता, मतलब कौन हुआ, मैटरनल ग्रैंडफादर। बताया था ना आपको, नाना हुए ना इसके, कि माँ के पिता कौन हुए, नाना हुए। हिंदी में तो आपके नाना दे देगा, और इंग्लिश में देगा मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, उससे अगला देखते हैं। ठीक है, यह हो चुका है, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था
मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है डब्ल्यू एच की वाइफ है। कैसे लिखा उसने कि जो डब्ल्यू है वो वाइफ है एच की, तो डब्ल्यू के आगे आ गया सर्किल और इसके आगे आ गया स्क्वायर। ठीक है, फिर है ए और डी आर मैरिड टू ईच अदर। यह कोई कहानी चल रही है साइड में, जैसे मैं यहां बना लेता हूं इसको कि जो ए है और डी है उनकी शादी हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि ए है वो मेल है, मतलब वो उसका हस्बैंड है या उसकी वाइफ है, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है। बस ये दिया हुआ है ए और डी की शादी हो चुकी है, और शादी होने को क्या दिखाते हैं, जोड़े को अपन एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है एस और के आर मैरिड टू ईच अदर। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर एस और के भी बना लिया, मुझे इसके बारे में भी और कुछ नहीं पता, बस यह दे रखा है कि एस और के की भी शादी हो चुकी है। फिर लिखा है डी और एस आर सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों बहन बहन है, या फिर एक भाई एक बहन है। बस ये पता है कि डी और एस आपस में भाई या बहन है या भाई भाई हैं। ठीक है, तो डी और एस आपस में क्या है, सिबलिंग है। मतलब क्या हो गया, इस तरह से हो गया कि यहाँ आ गया डी और यहाँ आ गया एस, ये दोनों सिबलिंग है, मतलब दोनों संतान है। अब मुझे नहीं पता कि दोनों का जेंडर क्या है। ठीक है, डी की शादी हो चुकी थी ए से और एस की शादी हो चुकी है के से। अपने पास ये वाला थ्योरी थी वो काम आ गई है, इसको हटा देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, क्लीन कर दिया इसको पन्ने। अब ये बचा है। ठीक है, फिर उसके बाद में दिया हुआ है कि डब्लू है वो मदर इन लॉ है ए की। डब्लू है ए की सासू माँ है। मतलब सासू माँ का मतलब क्या हुआ, डब्लू का जेंडर फिक्स हो चुका है वो, कि डब्लू यहाँ पर फीमेल है। यहाँ पर दिया हुआ भी है डब्लू फीमेल है, और क्या बोला है कि डब्लू है ए की सासू माँ है। तो यह ए हो गया। ए की सासू माँ का मतलब क्या है कि डी की माँ होगी ये, क्योंकि ए की शादी हुई है डी से, और ए की सास कौन हुई, डी की माँ हुई। तो यह डब्लू हो गया, यह इसका एच हो गया। तो इसका भी अब काम खत्म हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू के। एच है ये रहा, और के से कौन हुआ, के का हुआ बाप, मतलब फादर। सॉरी, फादर नहीं हुआ, के कौन है, के एस का पता नहीं हस्बैंड या फिर वाइफ है। तो एच चूंकि एस का बाप है, तो के का कौन हुआ, के का हुआ फादर इन लॉ, ससुर। ठीक है ना, एच एस का बाप है और एस की शादी के से हुई है, तो वाइफ का बाप या फिर हस्बैंड का बाप कौन होता है, ससुर होता है। तो इसका आंसर हो गया फादर इन लॉ, ससुर। ठीक है, उससे अगला है, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इनको भी देख लो एक बार। लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए मैन ईशान शेड। ईशान ने क्या बोला कि यह फादर है मेरी वाइफ के। अब यहाँ पर जैसे ही मेरी आ गया ना, तो बनाना शुरू कर दो। बात ये अपना ईशान कह रहा है, ईशान कोई मेल है, दिया हुआ है उसमें मैन है, ईशान कोई आदमी है। तो ईशान को मैंने बना लिया आई से, और यह कौन है, एक आदमी है, तो ये हो गया स्क्वायर में। ठीक है, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ कौन हुई, ये कोई होगी, मुझे नहीं पता कौन है, पर ये सर्किल में आ गई। मेरी वाइफ की माँ, की माँ मतलब ये यहाँ पर बीच में आ गया, यहाँ कोई औरत रही होगी और यहाँ कोई आदमी रहा होगा। ठीक है, हो सकता है अभी आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगेगा नहीं, एक बार आप सीख जाओगे तो। ठीक है, कि मेरी वाइफ, वाइफ ये हो गई है, इसकी माँ, माँ ये हो गई है, का भाई है, भाई मतलब यहाँ आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि वो तो हस्बैंड होता है, भाई यहाँ पर आ गया। इसके भी यहाँ पर कोई मदर और फादर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि मेरी वाइफ, वाइफ ये हो गई है, वाइफ की माँ ये हो गई है, उसका भाई हो चुका है। कौन है, ये है जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, जो कोई आदमी था उसके बारे में बात चल रही है, वो इसके बारे में बात चल रही है, मेल या आदमी मैंने लिख दिया, कोई भी एक्स वाई जेड। तो यह जो आदमी है इस पिक्चर में, यह ईशान की वाइफ का कौन लगेगा। ईशान की वाइफ ये हो गई, कौन लगेगा इसका, ईशान की वाइफ की माँ का भाई कौन हुआ, माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है, मामा। ठीक है, ईशान की जो वाइफ है
ईशान की वाइफ ये हो चुकी है, ठीक है, और ये आदमी हो चुका है, तो ईशान का मामा हुआ। ठीक, मामा के ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, शायद हमसे कोई गलती हुई है, फिर से एक बार और देख लेते हैं कि लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए मैन, ईशान सेड, ईशान ने क्या बोला, दिस इज द फादर। हाँ, ये बोला ना कि क्या बोला उसने, अपने यहाँ गलत कर दिया था कि मेरी वाइफ, वाइफ ये हो गई थी, वाइफ की माँ ये हो गई थी, उसका भाई का फादर है, देखो ये दिया हुआ है ना फादर, तो फादर मतलब ये है, मेल ये नहीं है। अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन बात कर रहे थे इसकी, इसकी, तो ये कौन हुआ, ईशान की वाइफ का माँ का बाप, मतलब मदर्स फादर, मतलब नाना। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना है चीजों को। उससे अगला क्वेश्चन है, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गए हैं कि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो अपन को सीधा यहाँ पर अटैक करना है कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। वो तो उन्होंने दिया हुआ है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। बी माइनस डी का मतलब है ए बी की माँ है, तो बी डी की माँ है। बी ये हो गया, यह डी की माँ है, तो डी कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमें पता नहीं है कि डी का जेंडर क्या है, कि मेल है फीमेल है आदमी औरत है, कुछ नहीं बताया उसने इसके बारे में। फिर डी प्लस एफ, ए बी का भाई है, डी एफ का भाई है, तो डी है, ये भाई फिक्स हो गया है कि ये मेल है। ये भाई है किसका, एफ का। अब हमें हमें एफ का नहीं पता कि एफ कौन है। फिर एफ डिवाइड एच, ए बी की बहन है, मतलब एफ एच की बहन है, एफ है वो एच की बहन है, तो एच भी कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है। ये दे दिया उसने, एफ सिस्टर है मतलब फीमेल है। फिर उसके बाद में एच मल्टीप्लाई जे, ये आ गया, ए बी का हस्बैंड है, एच जे का हस्बैंड है, एच है, यह कौन है, यह जे का हस्बैंड है, ये दे दिया इसने, ये मेल हो गया, तो ऑब्वियसली ये फीमेल हो गई है, ठीक है। जे माइनस एस, ए बी की माँ है, जे एस की माँ है, जे है वो एस की माँ है, तो एच और जे का जो कौन हुआ, बेटा है बेटी मुझे नहीं पता, वो है एस, क्योंकि उसने दिया नहीं है कि एस का जेंडर क्या, उसने दिया है सिर्फ कि जे एस की माँ है, जे फीमेल है, मुझे नहीं पता एस कौन है, एस मेल है फीमेल है, उसके बेटा है या बेटी है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट। जे इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ बी, बी के बेटे की वाइफ है जे, बी के बेटे ये है, ये है और ये है, और इसकी वाइफ है जे, सही बात है, ये एच की वाइफ है, ये सही हो गया। फिर है बी इज द मदर ऑफ डी, बी डी की माँ है, सही बात है ये भी। एच एस का फादर है, एच एस का फादर है, सही बात है ये तो। एफ इज द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ जे, एफ है वो जे के पति का भाई है, जे के पति कौन है, जे का पति है एच, और एच का भाई कौन है, एफ, नहीं गलत बात, एफ भाई नहीं है, एफ है सिस्टर, एफ है सिस्टर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। एफ भाई नहीं है, एफ बहन है, सिस्टर है, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन और देखते हैं, आपको मजा आ रहा होगा देखने में, है ना। इस तरह के इजी क्वेश्चन होते हैं ये, एक बार सीख लोगे तो फिर कभी गलती नहीं करोगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद में है कि ए प्लस बी का मतलब क्या है, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ये दिया हुआ है अपने को, सेम वही थिंग कि ये सब चीजें दी हुई है अपने को, ये चीजें यहाँ पर निकालना, अटैक करना सीधा यहीं पर ही। पी डिवाइड जी, ए बी की बहन है, पी जी की बहन है, पी हो गया, यह जी की बहन है, तो यहाँ पर बहन बना दिया मैंने। अब मुझे नहीं पता कि साहब जी कौन है, मेल या फीमेल है। जी मल्टीप्लाई आर, ए बी का हस्बैंड है, जी आर का हस्बैंड है, जी है, ये हो गया आर का हस्बैंड, इस तरह से जी आर का हस्बैंड है, ठीक है। फिर है आर माइनस एच, ए बी की माँ है, आर एच की माँ है, आर है वो एच की माँ है, तो ये मैंने बना लिया एच। अब मुझे फिर से नहीं पता कि एच कौन है। एच प्लस ई, मतलब आपको खुद के मन से कुछ नहीं मानना है, जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा ऐसे ऐसे आप लिखते जाओगे। एच प्लस ई, ये रहा, ए बी का भाई है, एच ई का भाई है, तो ई भी यहीं कहीं घुस जाएगा, और एच कौन है, भाई है, तो ये हो गया भाई। फिर से हमें ई का नहीं पता, ई कौन है, ई डिवाइड एन, ए बी की बहन है, ई एन की बहन है, दे दिया उसने कि ई फीमेल है, और इनका एक और आ गया या आ गई पता नहीं, भाई या बहन है, वो है एन। पूछ रहा है कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट। जी इज द फादर ऑफ एन, जी एन के फादर है,
जी एन के फादर है, सही बात है। अगर ये बोलता कि एन जी का बेटा है, फिर ये क्वेश्चन गलत, फिर ये ऑप्शन गलत हो जाता। वो बोलता एन जी की बेटी है, तब भी ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एन मेल है या फीमेल है। आर इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ पी। आर है पी की बहन का हस्बैंड है। आर पी के हस्बैंड, आर पी की बहन का हस्बैंड है। आर पी की बहन का हस्बैंड नहीं है, पी के भाई की वाइफ है। ठीक है, गलत। आर कौन है? पी की जो भाई है उसकी वाइफ है। मतलब कौन हुई? इसकी भाभी हुई। पी है और ये आर है, तो आर तो हुई भाभी, भाई की वाइफ, ये हुई ननद। ठीक है, पी हुई ननद। फिर है पी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ एच। पी एच के फादर के बहन है। पी है एच के फादर है, उनकी बहन है, सही बात है। ई इज द सिस्टर ऑफ एच। ई एच की सिस्टर है, सही बात है। तो इसका नंबर टू ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर जाएगा। फिर है उसके अगला देखते हैं। अब उसके अगला है कि लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए वुमेन। ठीक है, क्या बोला उसने? ये देख लेते हैं, ये रहा कि कोई एक महिला की तस्वीर देखी, और नीना ने क्या बोला? नीना ने बोला कि वह सिस्टर है मेरी माँ। बताया ना, फिर से वही माई आ गया, तो शुरू कर दो यहीं से ही नीना के बारे में लिखना। नीना फीमेल है, ठीक है, नाम से लग रहा है नीना फीमेल है। मेरी माँ, नीना की माँ, यह कोई रही होगी, ठीक है। मेरी माँ की ओनली बेटी, ओनली बेटी कौन है? ये खुद हो गई है। का हस्बैंड है, तो हस्बैंड को मैंने ये बना लिया, ठीक है। सी इज द सिस्टर, वो सिस्टर है मेरी माँ की ओनली बेटी के हस्बैंड कौन है? उसकी बहन है, इसकी बहन है। बहन का मतलब क्या हो गया इसका? कि इसका भी कोई दो बच्चे रहे होंगे किसी के इसके, ये, तो यह इसकी बात कर रहा है। यह जो फीमेल है, यह ये वाली है, ठीक है। तो कह रहा है कि नीना है उस वुमेन से किस प्रकार रिलेटेड है, कौन हुई उसकी फीमेल से, मतलब भाई की बीबी। तो भाई, भाभी हुई, मतलब ब्रदर्स वाइफ, भाभी। ठीक है, कौन हुई? भाभी हुई। ठीक है, यहां तक मजा आ रहा है सीखने में? अब इजी क्वेश्चन होते हैं वैसे इसके, ब्लड रिलेशन के। फिर उसके बाद में देखते हैं, अब ये नाइन्थ क्वेश्चन, सेम थिंग। ये सब चीजें दी हुई हैं, आपको ये निकालना है, ठीक है। बी हैशटैग ए, इसका मतलब क्या हो गया? ए बी की वाइफ है। यहाँ पर क्या मतलब हो गया? बी ए की वाइफ। ध्यान रखना है चीज का, यहाँ बता रखा है ए हैशटैग बी के बारे में, यहाँ दे रखा है बी हैशटैग ए के बारे में, चीजें पलट जाएंगी। मतलब यहाँ पर तो ए बी की पत्नी है, और वहां क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा कि बी ए की पत्नी है। ठीक है, तो क्या हो गया कि बी है वो ए की पत्नी है, इस तरह से। और ये इसका हस्बैंड हो गया, दिया हुआ है। ए प्लस एच, ए बी का फादर है, ए एच के फादर है। ए है तो यह एच के फादर है, एच ये हो गए। अब हमें नहीं पता कि एच मेल है या फीमेल है। एच एट द रेट जे, ये रहा। ए बी की बहन है, एच जे की बहन है। एच है वो जे की बहन है, ये हो गया एच, बहन हो गई जे की। अब फिर से हमें नहीं पता जे कौन है, मेल या फीमेल है। जे हैशटैग आई, ए बी की वाइफ है, जे आई की वाइफ है। जे है वो आई की वाइफ है। जे कौन है? ये वाइफ है, और ये इसका हस्बैंड है। आई एक ये एंड जी, ठीक है। चीजें आपको यहां देखनी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ ए बी का भाई है, तो आई जी का भाई है, ठीक है। आई जी का भाई है, तो यह कोई दो संतान रही होगी किसी की, ठीक है। तो आई जी का भाई है। फिर उसके बाद में है जी प्लस ओ, ये रहा। ए बी का फादर है, जी ओ का फादर है। जी है वो ओ का फादर है, ये आ गया ओ।
और ये जी हो गया मेल। ठीक है। फिर है ओ एंड पी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ ए बी का भाई है, तो ओ पी का भाई है। ओ है वो पी का भाई है, ये देखो इस तरह से। फिर है पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू ये रहा, ए बी के फादर हैं, पी क्यू के फादर हैं। ये फिर यहां से आ गया क्यू, और ये इसका फादर है, मतलब ये हो गया मेल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फिर से वही नोट करेक्ट, कौन सा गलत है। जी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, मतलब जी क्यू के दादाजी है, नाना जी नहीं। अगर बोलता मैटरनल तो होता नाना, अब दादा क्योंकि पैटर्नल कह रहा है। जी क्यू का दादा है क्या? देखते हैं। जी क्यू का दादा है क्या? हाँ दादा है, क्योंकि क्यू का बाप है पी और पी का बाप है जी, तो ये तो सही हो गया। बी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ पी, वही बी पी का दादा है क्या? बी पी का दादा है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन, ये तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि बी कौन हुआ पी का? पिता की ये भाई है, ये वाइफ है, तो कौन हुई? चाची हुई या ताई हुई? तो चाची या ताई की माँ है वो, चाची या ताई की माँ है। ठीक है, ये किसके? पी के रेस्पेक्ट में। बी कौन है? पी की चाची, की ताई, या की माँ है ना। फिर है ए जे के पिता है। ए जे के पिता है। ठीक है, यहां तक ये रहा, ए जे के पिता है, सही बात है ये तो। फिर है जी पी के पिता है। जी पी के पिता है, ये भी सही बात है, तो क्वेश्चन गलत हो गया नंबर 2। इस तरह से आपको करना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, फिर देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, नंबर 10। ऐप के दो बेटे हैं, सॉरी बेटे मैंने गलत बोल दिया, मुझे नहीं पता कि वो बेटे हैं बेटी हैं। यहाँ दिया है दो, ओनली संतान है, दो औलाद है उसकी, ऐप की, आर एंड क्यू। ऐप ये कोई रहा होगा, एक हो गया आर और एक हो गया क्यू। जेड की शादी हुई है बी से, और एक बेटा है एच। ये यहाँ पर कहीं बात नहीं हो रही, तो यहाँ अपन अलग लिख लेंगे इसको। जेड बी की शादी हो चुकी है और एक पुत्र है, नाम है उसका एच। क्यू के की माँ है, क्यू है वो के की माँ है, तो ये माँ हो गई है, और ये हो गया के। और क्यू की बेटी है, उसने लिखा है क्यू की माँ के है, क्यूज मदर इज के। ठीक है, क्यू की माँ कौन है? के है। यहां से ये काट दूंगा। ठीक है, क्यू की माँ है के, और क्यू की बेटी है बी। ये रहा, क्यू की बेटी है बी, और बी का आदमी कौन है? जेड। इनकी संतान कौन है? एच, पुत्र है उसका। ठीक है, ये काम आ गया, जिसके यहां से काट दूंगा। ठीक है, ये जेड कौन हो गया? जेड इसका हस्बैंड हो गया, तो मेल हो गया। अब पूछ रहा है के एच से किस तरह रिलेटेड है। के एच से कौन हुई? एच की माँ। ठीक है, यहाँ किसी के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, कौन हो गई? एच हो गया, ये इसकी माँ हो गई, और माँ की कौन हो गई? माँ की हो गई ग्रैंड मदर। ये माँ की ग्रैंड मदर हो चुकी है, मतलब दादी का हो या फिर नानी का हो। ठीक है, माँ की। ये हो गया नंबर 10 सॉल्व। उसके बाद में अब देखते हैं नंबर 11 क्वेश्चन। ठीक है, ही लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए गर्ल निधि। निधि ने क्या बोला? शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर। माई आ गया, शुरू कर दो फिर से। निधि ये रही, फीमेल है, कि मेरी माँ। निधि की माँ कौन है? ये होगी निधि की माँ की ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब ओनली डॉटर इन लॉ है, ओनली पुत्र वधू है, ओनली बेटे की वाइफ की बात कर रहा है, मतलब इसका एक बेटा रहा होगा, तो ये हो गया बेटा, मतलब इसके एक बेटा है। ठीक है, और इसकी वाइफ है, और उसकी डॉटर है। ये डॉटर आ गई है। ठीक है यहाँ तक। इसके बारे में वो बात कर रहा है, जो कोई पिक्चर में फोटो है उसकी। ठीक है, कोई लड़की है, उसके बारे में बात चल रही है। तो निधि उस गर्ल से किस तरह रिलेटेड है, किस तरह संबंधित है? तो निधि कौन हुई इसकी? पापा की बहन, मतलब बुआ। बुआ हो गई है। ठीक है,
मजा आ रहा है? उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ये वाला। ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करना है, वही सेम चीजें हैं, ये सब चीजें दी हुई हैं, यह निकालना है। तो एस एस्टेक की, ये रहा बी ए की वाइफ है, तो टी एस की वाइफ है। अब क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है आपको, इसमें ऐसा मत कर देना कि ए बी की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, मतलब टी एस की बीबी है, टी एस की बीबी है, और एस कौन हो गया, हस्बैंड हो गया। फिर टी स्टार आर, ए बी की माँ है, तो टी आर की माँ है, ये आर हो गया। फिर है आर हैशटैग यू, बी ए की पत्नी है, यू आर की पत्नी है, सॉरी, यू आर की पत्नी है, ठीक है। तो यह हो गया यू, यू आर की पत्नी है, तो यह मतलब मेल रहा होगा। फिर है यू स्टार बी, कहाँ पर, ये रहा, ए बी की माँ है, यू वी की माँ है, यू है वो वी की माँ है, ये हो गया। बी इंफिनिटी वाई, वी इंफिनिटी वाई, ए बी की बहन है, वी वाई की बहन है, ये वाई आ गया, ये इसकी बहन है, ये सॉरी मुझे नहीं पता कि वाई मेल है या फीमेल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू वाई, एस वाई से, वाई का बाप मतलब दादा, फादर्स फादर हो गए, ठीक है इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन है ये वाला, यही सेम चीजें बोल दी रखी हैं फिर से। एल डिवाइड एच कहाँ पर है, ये रहा, ए बी की बहन है, एल एच की बहन है, ये कोई के माँ बाप रहे होंगे। एच प्लस आर, ए बी का भाई है, एच आर का भाई है, एच आर का भाई है, ये हो गया। आर माइनस यू, ए बी की माँ है, आर यू की माँ है, आर यू की माँ है। यू प्लस ई, ए बी का भाई है, यू ई का भाई है। ई माइनस के, ए बी की माँ है, ई के की माँ है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, यू एच की बहन है, यू एच की बहन है, ये तो गलत हो गया कि यू एच की बहन है ही नहीं। यू कौन है एच की, यू एच की कौन है, बहन की, बहन का बेटा, मतलब कौन हो गया, भांजा हो गया, ये है भांजा, है ना। फिर उसके बाद में ई डॉटर है एच की बहन की, एच की बहन कौन है, ये दोनों हैं एल और आर, और उसकी बेटी है ई, सही बात है। एल आर की बहन है, एल आर की बहन है, सही बात है। आर के की माँ है, आर के की माँ की, आर के की माँ है, ठीक है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया ये नंबर एक। ठीक है, अगला देखते हैं उससे। ये क्वेश्चन शायद अधूरा लिखा हुआ है ना, पता नहीं कौन किसके बारे में पूछ रहा है ना। ये क्वेश्चन तो कई बार कर लिया तुमने, इसको आप कर ही लोगे, मुझे पता है चीज का। ठीक है, देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन, नया क्वेश्चन हो तो। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ठीक है, लो इसको बता देता हूँ लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे बता हुआ है ए बी का भाई है, ये हो गया ए, ये भाई है बी का। ठीक है, बी सी की बहन है, बी है वो सी की बहन है, ये आ गया। सी डी का फादर है, ये डी यहाँ आ गया, और सी बन गया फादर, मतलब मेल बन गया। सी और ई की शादी हो चुकी है, ये यहाँ पर ई फीमेल हो गई है। डी ई की ओनली पुत्री है, डी है वो ई की ओनली डॉटर है, मतलब इसके और कोई बेटी नहीं है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए रिलेटेड टू डी, ए डी की कौन हुई, ये हुआ पिता, और ये हुआ पिता का भाई, तो कौन हो गया पिता का भाई, ये रहा आंसर। ठीक है, फादर्स ब्रदर। ठीक है, अगला देखते हैं। इसको तो आप कर ही लोगे, तो मैंने कई बार बता दिया इस तरह के क्वेश्चन।
तो आपको एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे, इसलिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी चीजें, किस तरह आपको एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व करने हैं। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपका ऐसे हाथ सेट हो जाएगा कि आप तुरंत तुरंत इनको करना शुरू कर दोगे अपनी स्पीड में। ठीक है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सबकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।